नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान की जो संत हैं उनमें जाम्बू जी के बारे में और बहुत ही तकड़े मैटर के साथ, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद राजस्थान के संत में अगर जाम्बू जी से कोई क्वेश्चन पूछा तो इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही यानी जितनी भी ऑथेंटिक्स बुक है उन सभी का एक जगह मैंने यहाँ पर सार रख दिया है। आपको जगह जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो राजस्थान के संत का टॉपिक अगर आपके सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर जिसमें संत दिया हुआ है तो यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए वीडियो की हम करते हैं शुरुआत। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। इसी के साथ दोस्तों, अभी आपने देखा सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें राजस्थान के जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 4 ग्रुप में अलग-अलग हुए थे, ग्रुप ए, बी, सी और डी। उन ग्रुप्स में लगभग राजस्थान जीके के 18-20 क्वेश्चन आते थे और इन चारों पेपरों में लगभग 100 के आस-पास क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आप देखोगे मेरे 4-5 वीडियो में से आपको लगभग 45 प्लस और 50 के बीच में क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे मैटर के साथ मैं अपना वीडियो रखता हूँ। तो आइए अब करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जाम्बू जी की बात करें तो यहाँ देखोगे आप, पहले तो इसका कलर सही कर लेते हैं। हाँ, कि पूरा नाम गुरु जम्भेश्वर, जिन्हें जाम्बू जी के नाम से जाना जाता था। जीवन काल यानी जन्म इनका काल था वो 1451 से 1536 तक। हम देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, वो सब दिया हुआ है इसमें। और जाम्बू जी मध्यकालीन भारत के एक महान संत, समाज सुधारक और पर्यावरणविद थे, जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। अब आगे बढ़ते हैं मेन चीज़ें। अब जाम्बू जी, इनका जन्म कब हुआ था? 1451 ईस्वी। विक्रम संवत की बात करें तो 1508 भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी दिन था सोमवार, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये भी ध्यान में रखना है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? पिपासर गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ है पिपासर गांव? नागौर में। जो जाम्बू जी थे और बचपन की बात करें तो बहुत ही शांत, मननशील और कम बोलने वाले थे, और कम बोलने की वजह से लोग इन्हें क्या कहते थे? गूंगा गैला। ये भी ध्यान में रखना है आपको कि राजस्थान के किस संत को गूंगा गैला भी कहा जाता है, तो वो है जाम्बू जी। और जाम्बू जी किसके अवतार माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार माने जाते थे। उसके अलावा कुछ जगह ये भी एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि इनका मूल नाम क्या था? तो धनराज कहते हैं, इनका मूल नाम था धनराज। धनराज मूल नाम। और अगर बात करें तो जाम्बू जी के अधिकांश अनुयायी किस जाति के थे? जाट जाति के। और वो इन्हें किन का अवतार मानते थे? विष्णु का अवतार इनको मानते थे। आगे देखें तो नेक्स्ट, माता एवं पिता तथा परिवार। अगर जाम्बू जी की बात करें तो इनके पिता का नाम लोहट जी पंवार और माता का नाम हंसा देवी, जो भाटी कुल की थी, ये लोहट जी पंवार थे। यानी जो जाम्बू जी थे वो किस जाति के थे? तो पंवार वंशीय राजपूत थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और जाम्बू जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनका जन्म माता पिता की वृद्धावस्था में हुआ था, इसलिए घर में उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। ये आजीवन क्या रहे थे? ब्रह्मचारी रहे थे। ये भी ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो अब माता पिता का देहांत और गृह त्याग। माता पिता का देहांत की बात करें तो इनके जो पिता थे, तो इनके पिता का देहांत हुआ था विक्रम संवत 1540,
या अगर हम सन की बात करें 1483 ईस्वी में इनके पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु या देहांत हो गया था चैत्र शुक्ल नवमी को। और इसी वर्ष 1483 को ही इनकी माता का देहांत हुआ था भाद्र पूर्णिमा को। तो भादवे में इनकी माता का, चैत में इनके पिता का देहांत हो गया और माता पिता के देहांत के बाद इन्होंने अपना गृह त्याग दिया। वे पिपासर गांव को छोड़कर सम्राट थल धोरा नामक स्थान पर आ गए और यहाँ पर सत्संग हरि कीर्तन में लग गए थे। आगे बात करें तो नेक्स्ट है, उसके बाद जब ये हरि कीर्तन में लगे, गृह त्याग किया 1483 में, इनके ठीक 2 वर्ष बाद 1585 के अंदर यहाँ मारवाड़ में क्या पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था। और उसी समय वे वहाँ के लोगों को पलायन करने से वहाँ से रोका था कि मारवाड़ के लोग जो थे वो वहाँ को छोड़कर जा रहे थे। तो वहाँ पर जाम्बू जी ने रोका, उनको शिक्षा दी और अपने 29 नियम बनाए। तो वो भी हम देखेंगे आगे। तो आगे देखें तो अब विष्णुई संप्रदाय की स्थापना कब हुई? तो विष्णुई संप्रदाय की स्थापना हुई थी 1585 में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कब हुई थी? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को विष्णुई संप्रदाय की स्थापना हुई थी, स्थापना की गई थी। किसने? जाम्बू जी ने। स्थापना स्थल सम्राथल धोरा। विधि कलश स्थापना करके मत यानी विष्णु संप्रदाय की शुरुआत। और इस घटना से ठीक पहले ये हमने देख ही लिया, मारवाड़ में क्या पड़ा था, भयंकर अकाल। जाम्बू जी ने अकाल पीड़ित लोगों और विशेषकर बेजुबान पशुओं की बहुत सहायता की थी। आगे देखें तो नेक्स्ट, जाम्बू जी की रचनाएं एवं वाणी, ये भी खास है। विशेष तौर से ध्यान में आपको रखना है कि जाम्बू जी के मुख से निकली वाणी को शब्दवाणी के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम इसे जम्बवाणी, गुरुवाणी या वेदवाणी भी कहते हैं। कुल शब्द इसमें अभी तक कुल 151 शब्द मिले हैं। जो शब्दवाणी, जम्बवाणी या देववाणी, इसमें कुल 151 शब्द मिले हैं। उद्देश्य इन शब्दों के माध्यम से वे लोगों की शंकाओं का निवारण करते, उन्हें जीवन जीने की राह दिखाते थे। और जाम्बू जी की संसार के प्रति क्या विचार थे? तो जाम्बू जी वो संसार को गोवलवास कहते थे। अब गोवलवास का क्या मतलब है, ये भी देख लेते हैं। तो गोवलवास का अगर हम मतलब देखें तो क्या मतलब है, किसी स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाले को क्या कहते थे, गोवलवास कहते थे। और जाम्बू जी के अगर गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम मिलता है कुछ ग्रंथों में गोरखनाथ। लेकिन कहते हैं कि गोरखनाथ और जाम्बू जी के जो जन्म के बीच में काफ़ी गैप था। तो कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन अगर अधिकतर बात करें तो गोरखनाथ आपको इनके गुरु का नाम मिलेगा। आगे इनकी जो रचनाएं हमने ऊपर देखी थी, इनमें आप देखोगे जम संहिता, जम सागर शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाश और जम सागर, ये प्रमुख रचनाएं किनकी है? तो ये रचनाएं हैं जाम्बू जी की। ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है ये चीज़ें। ये कुछ वर्ड आपको नए मिले होंगे तो ये ध्यान में रखने हैं। और जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से है? ऑथेंटिक बुक से है। तो गोलवास का मतलब आपने देख लिया होगा। जो किसी स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाले को क्या कहते हैं? गोवलवास कहते हैं। आगे देखें तो नेक्स्ट है विष्णुई संप्रदाय की दीक्षा प्रणाली। तो जो विष्णुई संप्रदाय है उसमें दीक्षित होने के लिए क्या चीज़ें करनी होगी? तो यहाँ दीक्षा की शर्तें केवल उसी व्यक्ति, ये थोड़े बीच में आगे आगे और फैक्ट है, ये बीच में पीडीएफ डाल दी गई है। तो इसको देखें तो या तो इसको देख लेते हैं अभी। इस संप्रदाय में दीक्षित होने का इच्छुक जो व्यक्ति हो, होने का इच्छुक है और इस संप्रदाय को 29 नियम मानने वाले सहमत हो, उसी को इसमें दीक्षा दी जाती है। इसके अलावा विशेष यहाँ देखोगे, पहला मंत्र, दीक्षा के समय पुजारी और अन्य लोग एकत्रित होते हैं। साधु यहाँ एकत्रित नहीं, एकत्र होते हैं, एकत्र होते हैं। साधु पानी से भरे एक कटोरे पर पाहल मंत्र का जाप करते हैं। किस मंत्र का जाप करते हैं? पाहल मंत्र का। ये यहाँ देखोगे आप, पाहल मंत्र का जाप करते हैं। और जल ग्रहण, यह पवित्र जल दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को पीने के लिए दिया जाता है।
उसके बाद जल पीने के बाद दीक्षार्थी वहाँ उपस्थित सभी लोगों की परिक्रमा करके उनका अभिवादन करता है और उसके बाद उसका सिर मुंडन किया जाता है। दीक्षार्थी अपनी क्षमता के अनुसार 5 से 500 तक समरातल के कबूतरों के लिए अनाज भेजने हेतु दान देता है। इस दीक्षा मंत्र को तारक या गुरु मंत्र भी कहा जाता है। ये है दीक्षा की प्रणाली जो विष्णु संप्रदाय में दीक्षित होता है उनके लिए। आगे इस संप्रदाय के अन्य संस्कार और व्यवस्था क्या है? इस संप्रदाय में गुरु दीक्षा और डोली पहल जैसे मुख्य संस्कार साधु या महंतों द्वारा करवाए जाते हैं। संप्रदाय में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग वर्ग निर्धारित है। जैसे एक वर्ग है थापन। इस वर्ग का क्या मतलब है? यह वर्ग नामकरण, विवाह, अंतिम संस्कार जैसे संस्कार संपन्न कराता है। कौन सा? थापन वर्ग। जबकि गायन वर्ग का क्या काम होता है? यह वर्ग समारोह, विशेष अवसरों पर चेतावनी लिखने, भजन लिखने और गाने बजाने का कार्य करते हैं। तो ये अलग अलग वर्ग है इस संप्रदाय में। आगे देखें तो अब जो जाम्बू जी थे इनके कुछ मुस्लिम शिष्य भी थे, उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। आपने शायद आज से पहले नहीं देखे होंगे। ये जो शिष्य है हो सकता है आगे जो आगामी एग्जाम में ये यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो ये आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। तो जाम्बू जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर कई मुसलमानों ने भी उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। प्रमुख मुस्लिम शिष्यों के क्रम देखिए, शमसदीन, अभियादीन, दीन अहमद, वाजिंद जी, दीन सुदर्श जी और रहमत जी। इनमें से कई प्रसिद्ध कवि भी थे। तो ये मुस्लिम शिष्य है किनके? जाम्बू जी के। आगे देखें तो नेक्स्ट है महाप्रायण एवं समाधि स्थल। तो अब जो जाम्बू जी थे इन्होंने समाधि ली, उस टाइम उनकी क्या उम्र थी, कहाँ ली थी, किस दिन थी, तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले देहत्याग। तो 1536 ईस्वी में माघ शीर्ष कृष्ण नवमी को यानी मिंगसर के महीने की कृष्ण नवमी को इन्होंने देह को त्यागा था। और जन्म की बात करें तो कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्र कृष्ण 8 या अष्टमी को इनका जन्म हुआ। जबकि देह त्याग कब? मिंगसर या मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को इन्होंने देह को त्याग दिया था। देह त्याग स्थान था लालासर गांव। समाधि स्थल इन्हें तालवा गांव के पास या तलवा गांव के पास समाधि दी गई थी, जिन्हें इस स्थान को भी क्या कहते हैं? मुकाम कहलाता है। ये कहाँ है मुकाम? ये नोखा में है। और नोखा कहाँ है? तो बीकानेर जिले में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो अब आप देखोगे तो मुकाम कहाँ? नोखा बीकानेर के अंतर्गत ये आता है। मुकाम का महत्व है, यह विश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा क्या है? तीर्थ स्थल है। यहाँ पर वर्ष में 2 बार क्या लगता है? मेला लगता है, विशाल मेला लगता है। कब कब? फागुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ क्या लगता है? विशाल मेला। तो साल में कितनी बार? 2 बार। किस किस महीने में? फाल्गुन यानी फागण में और आश्वज की अमावस्या को यहाँ विशाल मेले लगते हैं। ये भी ध्यान में आपको रखना है। आगे देखें तो प्रमुख तीर्थ स्थल मुकाम हमने देख ही लिया, तलवा मुख्य मंदिर और समाधि स्थल है। इसके अलावा और भी जहाँ संप्रदाय स्थापना हुई इसे विष्णु संप्रदाय धोक दोहरे भी कहते हैं। जो विष्णु संप्रदाय की स्थापना हुई थी समरातल, उसको धोक दोहरा भी कहते हैं। और ये मथुरा और द्वारिका के समान पवित्र मानते हैं। पीपासर जाम्बू जी की जन्मस्थली होगी जाम्बूला, इसलिए इसे विष्णु का तीर्थराज कहा जाता है। अन्य प्रमुख स्थल जांगलू, लोहावट, लालासर और पिछोवड़ो जांगलू, ये सभी किससे संबंधित है? तो ये जाम्बू जी के तीर्थ स्थलों से संबंधित है। ध्यान में रखना है जांगलू, लोहावट, लालासर और पिछोवड़ो जांगलू। इसके अलावा और भी कुछ अन्य मंदिर है, वो भी देख लेते हैं। अन्य मंदिरों प्रसार, इस संप्रदाय में जात पात का कोई भेद नहीं था, इसलिए हर वर्ग के लोग इससे जुड़े हैं। राजस्थान में प्रमुख मंदिर कौन कौन से मंदिर है? राय सिंह नगर, पदमपुर, पीलीबंगा, संगरिया, तंदूरवाली, रिडमलसर, चक, लखासर, कोलायत, लांबा, तिलवासणी, अला, ये नागौर में है। पुष्कर हो गया। तो ये प्रमुख जो मंदिर है वो विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। आपने
आज से पहले नहीं देखे होंगे, इनको नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, आगे भी पूछा जा सकता है। राय सिंह, पदमपुर, पीलीबंगा, संग्रिया, तंदूरवाली, रिडमल, चर्चक और लक्कासर, कोलायत हो गया, लांबा, तिलवासनी, अलाय, पुष्कर, ये सभी किससे संबंधित है? तो ये विश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान की बाहर भी बात करें तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी अनेक मंदिर बने हुए जो इस संप्रदाय के व्यापक प्रसार का प्रमाण है। आगे देखें तो विष्णु संप्रदाय की अनूठी परंपरा है। पूजा पद्धति की बात करें तो मूर्ति पूजा तो विरोध ही किया था इन्होंने, और मंदिरों में जाम्बू से जुड़ी हुई वस्तुओं की पूजा, जैसे पीपासर में होती है खड़ाऊ की, जबकि मुकाम में टोपी की, पिछेवड़ो जांगलू में भिक्षा पात्र और चोला की, लोहावट में पैरों के निशान आदि की यहाँ पूजा होती है। अभिवादन प्रणाली यानी विष्णु संप्रदाय में जो अभिवादन प्रणाली है उसमें आप देखेंगे तो मिलने पर क्या करते हैं, नवल, यहाँ आप देखोगे, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ क्या है, मिलने पर नवण प्रणाम कहते हैं इसे, जो अभिवादन की शैली है उसे क्या कहते हैं, नवण प्रणाम। और जवाब में विष्णु ने, जम्बोजी ने कहा जाता है। मृतक संसार, शव को दफनाते हैं, ये भी इनमें रीति रिवाज है यहाँ का, जो ये विष्णु संप्रदाय है उनमें। और इसके अलावा और देखें तो आगे नेक्स्ट है प्रकृति और बलिदान की गाथा। आपने कई इनसे संबंधित देखे होंगे, अमृता देवी, और जिन्होंने पेड़ काटने पर अपनी जान तक गंवा दी थी, उनमें आप यहाँ कुछ उदाहरण देखोगे उनके। तो यहाँ आप देखिए कि जीव रक्षा और प्रकृति की रक्षा को अपना धर्म मानते हैं। विष्णुई गांव में खेजड़ी वृक्ष की हरी डाल काटना वर्जित है। उसके अलावा प्रकृति की रक्षा हेतु बलिदान। पहला बलिदान कब दिया गया था? 1604 में हुआ था। जोधपुर के रेवासड़ी गांव में कर्मा और गोरा नामक दो विष्णुई महिलाओं ने खेजड़ी वृक्ष के लिए अपने प्राण दे दिए थे। कौन? कर्मा और गोरा। और विष्णुई में कितने नियम है? कुल 29 नियम है, जिनमें पेड़ काटना वर्जित बताया है, जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उसमें सबसे पहला बलिदान जोधपुर के रेवासड़ी गांव में कर्मा और गोरा ने किया था। उसके बाद और भी हुए थे। एक और है नागौर के पोलावास गांव में बुच्चाजी विष्णोई ने हरे वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसके अलावा जो सबसे प्रसिद्ध जिन्होंने बलिदान दिया वो था खेजड़ली गांव का स्थान। खेजड़ली गांव कब? जोधपुर में 1730 ईस्वी में भाद्र शुक्ल दशमी को मंगलवार के दिन। घटना, जोधपुर के महाराजा के दीवान गिरिधर दास भंडारी ने खेजड़ी वृक्ष काटने का दिया था आदेश। अब बलिदान, अमृता देवी विष्णुई के नेतृत्व में 363 विष्णुई स्त्री और पुरुष बच्चों ने पेड़ से लिपट कर अपने प्राणों की आहुति दी। इन 363 में 254 में तो थे पुरुष, 254 में, एक मिनट साफ लिख देता हूं मैं, 254 में तो क्या थे? पुरुष। और 69 जो थी ये क्या थी? महिला। और कुल 363 लोगों ने यहाँ क्या दिया था? बलिदान दिया था। इस घटना के बाद जोधपुर और बीकानेर की रियासतों ने राज्य के आदेश जारी किए कि विष्णु गांव में पेड़ नहीं काटे जाएंगे और नए शिकार किए जाएंगे। ये एक अनूठा बलिदान यहाँ देखने को मिला था, जिन्होंने पेड़ के लिए अपनी जान गंवा दी थी। ये विरले मिलते हैं, और ये मिलते हैं राजस्थान में। आपको कहीं पेड़ के लिए बलिदान हो जाते हैं, कहीं अपने मालिक के लिए बलिदान हो जाते हैं। न जाने कितनी यहाँ अपने वीरों ने आहुतियाँ दी है। आगे देखें तो संत जामोद जी केवल एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि एक महान पर्यावरणविद और समाज सुधारक थे। उनके द्वारा स्थापित विष्णु संप्रदाय आज भी प्रकृति और जीवों की रक्षा के लिए पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है। उनकी शिक्षाएं आज के समय में पर्यावरण के संकट को देखते हुए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तो ये था विष्णु संप्रदाय से संबंधित। आपने देखा कि जामोद जी का जन्म, उनकी मृत्यु, देह त्याग स्थान, समाधि स्थल, उनके माता पिता, उनके बचपन का नाम, उनके गुरु का नाम, उनके 29 नियम, अलग अलग चीज़ें, और जो विष्णु संप्रदाय है उसकी स्थापना कब, कौन से वार को, किस तिथि को, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली।
इतना वीडियो देखने के बाद इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अगर वाक़ई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट संत के साथ आज के वीडियो में। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।